Okay. चलिए, तो we were talking about these 5 points which were telling us about our introduction. किसी से इंट्रोडक्शन लेना हो या देना हो, दोनों ही केसेस में हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे कि इसको हमने कॉन्वर्जेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है कि हम लोग जैसे दो लोग हैं और एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत में हमें लग रहा है कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं और मैं नहीं, हमने बस अभी हाय हेलो शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि नाउ वी शुड नो अबाउट ईच अदर। हम नहीं जानते एक दूसरे के बारे में, तो बस आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मनोज के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हाय मनोज। हाय मैम। अब जैसे मैं आपको आपका नाम जानती हूँ, मान लीजिए मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है, और फिर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं कैसे बात करूंगी? हाय, यस। मे आई नो योर नेम? माय नेम इज मनोज कुमार, या आई एम मनोज। ओके, नाइस टू मीट यू मनोज। कैन आई नो योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? या श्योर। टेल मी योर माय एजुकेशन। क्वालिफिकेशन इज, यस। हाँ, माय क्वालिफिकेशन इज बीसीए। ओके, आर यू परसुइंग एनी कोर्स? नो, आई एम वर्किंग। ओके, वेयर आर यू वर्किंग? आई एम आई एम वर्किंग इन पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड। Okay. And what was your subject in your BCA? What were the subjects? माय सब्जेक्ट बीसीए इज रिलेटेड फ्रॉम, Computers, right? हाँ हाँ हाँ, रिलेटेड फ्रॉम कंप्यूटर्स, सम लैंग्वेजेस एंड अकाउंटिंग, Okay. फाइनेंशियल रिलेटेड। So बोलते हैं। which language did you learn in your BCA? हाँ, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, ओरेकल। Oh, that's nice. That means you know 3 different languages in coding, right? यस मैम। Good. Can I know which college did you study? एमएमएस कॉलेज फ्रॉम गाजियाबाद। Okay, that means you are from Ghaziabad, correct? यस यस मैम। Ghaziabad is in UP, right? यस, Nice. What is the name? What is the name of your university? सीसीएस यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म इज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ। So it is also known as Meerut University. यस। Okay, okay. And Manoj, I want to know what is your career objective? मैम, करियर ऑब्जेक्टिव तो ये हिंदी में बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। मैम, ये करियर ऑब्जेक्टिव तो खैर बहुत कुछ था, पर क्या करें अब, जॉब जैसे। करनी पड़ती है वरना। तो फोर्स का था अपना मन, फोर्स अच्छा। के लिए ही मैंने तैयारियां प्रिपरेशन भी करी थी। जी। उसी की वजह से फिर मेरा काफी लेट भी हो गया जॉब में। तो बहुत लेट स्टार्ट करा फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब। तो बट नहीं हो पाया, फाइनल मेरिट से आउट हो गया कई बार। ओके, सो आप डिफेंस में जाना चाहते थे? यस मैम। अच्छा, तो अभी क्या एज लिमिट खत्म हो गई है या आपने ट्राई करना बंद कर दिया है? यस मैम, एज लिमिट भी खत्म हो गई और ट्राई करते करते मैं थक भी गया, कब तक ट्राई करता। तो उसके बाद में वो टाइम भी देता तो फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे भी गैप बहुत ज्यादा हो जाता। हम्म।
और उसमें कोई फिर हम्म हम्म फिर ये सिक्योरिटी भी कुछ ऐसा थी नहीं कि भाई हाँ हो भी जाए, क्योंकि जब इंसान मन से ही हार जाए तो फिर करे क्या, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब सुन के अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो आपका इसमें आप अपनी जो बीसीए का नॉलेज है, जो आपका जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, वो यूज करते हैं आप इसमें? नहीं मैम, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट वर्क है। हम्म। इसमें मेरा बीसीए का कुछ यूज नहीं होता है। अच्छा। बट जॉब अच्छी है। हाँ यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस है, मेरा यूएस प्रोसेस है। हाँ, 5 डेज अंडरस्टूड। वर्किंग होती है। ओह, ओके ओके। हम्म, आपका नाइट शिफ्ट होता है कि डे शिफ्ट होता है? नहीं मैम, जनरल शिफ्ट है, 8 to 5। नाइस, वेरी गुड। तो ये आप वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं क्या? नहीं मैम, ऑफिस है। ऑफिस है, ओके ओके, गुड गुड। हम्म, तो नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब यू आर डूइंग? जी मैम। अभी आप सेटिस्फाइड हैं जो आप जॉब कर रहे हैं? यस। अभी आपने, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लानिंग? यू विल कंटिन्यू हियर कि कुछ और प्लान है आपका? मतलब यही कुछ करेंगे, इसी के अंदर कुछ करेंगे, इसी में थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, इंटरनल प्रमोशन, या फिर कुछ और करना चाहते हैं? व्हाट इज एक्चुअली यू थॉट? यस मैम। हाँ यस मैम, अब मेरे को इसी में इंटरनल प्रमोशन के लिए ही मैम ट्राई करना है, इसीलिए मैं स्पीकिंग का पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीकिंग का ही मेन रोल है यहाँ पे। राइट राइट, तो बिल्कुल हाँ। सही बोला आपने, क्योंकि आपकी कंपनी का जो नेम है उससे समझ में आता है दैट यू मे हैव क्लाइंट्स फ्रॉम फॉरेन आल्सो। यस मैम। हाँ, यूएस यूएस राइट, क्लाइंट। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का जो नाम है उससे समझ में आता है। तो हम्म। नो वरीज मनोज, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अच्छा है, आपने थोड़ा खुल के बताने से क्या होता है कि एक तो कुछ अंदर जो रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कुछ और तो नहीं है, लेकिन हाँ ये यस जो सर। एक बांटने से चीज जो है वो शेयर करने से हल्की होती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड यस। सेकेंड थिंग इज दैट कि यस मैम। आपने जैसा बोला कि क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि आपका पर्पस क्या है ना? तो जी। और आपने बहुत अच्छे से वो इंट्रोडक्शन भी मुझे बताया, तो मैं समझ गई थी कि हैव यू आर डिफरेंट एस्पिरेंट, है ना? तो उसके हिसाब से हम आपके यस ऊपर मैम। थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। एंड आई वांट टू नो वन लास्ट थिंग, व्हाट यू थिंक योर स्ट्रेंथ्स आर? आपकी क्या लगता है आपके अंदर क्या है जो आपको हमेशा पॉजिटिव है, आपको काम आता है जो? माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग हाँ, ओके एंड ओके ओके माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग एंड अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग। ओके। एंड डू यू थिंक ये आपके काम करती है आपके लिए, लाइक ये पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्ड वर्किंग, डज इट वर्क इन योर लाइफ? यस मैम। ओके, फाइन, गुड। एनी अदर क्वालिटी you think that you have other than these two? यस मैम, वो इस मैम इसमें फिर से एक बार फिर से बोलना। आपको लगता है कि कोई और क्वालिटी भी है आपके अंदर इनके अलावा, इन दो के अलावा? मैम क्वालिटी तो देखो, हमारा क्या है, ऑफिस जाते हैं अपना काम करते हैं, बाकी क्वालिटी जो जज करते हैं वो तो फिर हमारे सीनियर्स करते हैं ना। नहीं, तो वो उसके दो ब्याह तरह की पे क्वालिटीज मैम। होती हैं। दो तरह की क्वालिटीज होती हैं, एक जो दूसरे ऑब्जर्व करते हैं, यस। और एक वो जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है हमारी, और हम लोगों को बताते हैं कि हम ये हैं, और लोग फिर उस पर हमारी जजमेंट लेते हैं, हमको वैसे टास्क देते हैं, दे गिव अस वर्क ऑफ दैट काइंड। फिर ऐसे हमने किसी को बोल दिया दैट आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, आई हैव पेशेंस, मान लीजिए, तो आप फिर वो आपके काम में दिखता है कि नहीं दिखता, फिर ये हमको वहां पे प्रूफ करना होता है ना? यस सो यस, तो ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी वीकनेस? डू यू थिंक यू हैव एनी वीकनेस? मैम, वीकनेस
आई ट्रस्ट पीपल इजिली। मैं ट्रस्ट कर जाता हूँ बहुत इजीली से, तो यही मेरी वीकनेस है। और And because of this, have you ever got disappointment? कभी ऐसा हुआ है कि उस वजह से आपको निराशा हुई हो, या आपको साथ कुछ ऐसा हुआ हो which you feel like यार उस पर ट्रस्ट नहीं करना था, वो बंदे ने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ हुआ? एक दो बार ऐसा हुआ है, बट हम्म. Okay, no, this is डोंट the माइंड। part of life, by the way, right? It happens. सभी एक हाँ जैसे नहीं मिलते, no problem. तो मनोज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, कि आपने जो मुझे अभी बोला है ना, दो तीन चीजें, कि आई ट्रस्ट इजिली बट जी समटाइम, ये मैं चाहती हूँ कि जो पॉइंट आपने मुझे बोले हैं वो आप इंग्लिश में लिखकर मुझे कल बताएंगे। ठीक है मैम। आपने श्योर। मुझे कहा था कि मुझे बहुत सारी एस्पिरेशंस थी, बहुत सारी एम्बिशंस थी, अभी क्या बताऊं, है ना। मैं करना ये चाहता था, हम्म। लेकिन अभी फिर जॉब भी करना है क्योंकि टाइम नहीं था, और मैं खुद भी बहुत निराश हो गया था। आपने मुझसे जो भी कहा है आप उसे इंग्लिश में, हम्म। और ओके मेरे साथ ये शेयर कीजिएगा लिखकर। फिर मैं देखूंगी कि उसमें ओके। हम लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पर्पसेस जो भी हम बोलें, चाहे वो फिर हमारी नेगेटिव कुछ बात हो या हमारे लिए पॉजिटिव बात हो, हमको सब इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। हमारा पर्पस ये है, राइट। तो आप मुझे वो शेयर कीजिए, ओके और मैम। मैं आपके बताऊंगी कि उसमें क्या करेक्शन है, क्योंकि वो आप बोल नहीं पाए थे, तो अभी आप लिखकर मुझे बताइए, फिर हम उसे बोलना सीखेंगे। ठीक है। तो ठीक है मैम। जितना आप श्योर। ट्रांसलेट कर पाएंगे उतना आप मुझे बताइए। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। आपकी संडे को छुट्टी होती है क्या? यस मैम, सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरा। गुड 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 गुड। तो एक्चुअली कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, बिकॉज आई देयर वाज अ फंक्शन इन माय स्कूल, आज भी था। और मैं जैसे ही आई हूँ, आई जस्ट स्टार्टेड द क्लास, आप देख भी सकते होंगे। तो क्योंकि मैं आज की क्लास मिस यस नहीं मैम। करना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि कल हम सुबह एक क्लास रख लें क्या? साधना मैम, विल यू बी एबल टू अटेंड द क्लास? मतलब आप चाहे तो क्लास सुन लीजिएगा, विल यू बी एबल टू अटेंड? बस मैम ठीक है। सुबह कर काफी बार लेंगे मेरा एक काम क्लास। जी जी। अब किस टाइप का रहेगा? कोई बात नहीं, आप अगर सुन सकते होंगे सुबह तो किस टाइम पर हाँ, करें? आपको क्या लगता है, अर्ली मॉर्निंग कर लें, कुछ 7 के आसपास कर लें, आपका दिन पूरा वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है चलेगा? मैम। ओके मैम। यस मैम। नो ठीक है। प्रॉब्लम। तो कल हम सुबह 7 o'clock क्लास करेंगे, 7 to 8। कल संडे है, तो हम लोग जल्दी शुरू ओके करेंगे एंड विल फिनिश, तो हमारा काम हो जाएगा, क्लास की क्लास हो जाएगी, और संडे भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। ओके मैम। तो ओके कल हम ठीक लोग है क्या मैम। करने वाले हैं, मैं आपको ये पूरी फाइल शेयर कर रही हूँ, और आप लोग को ये पढ़ना है। आई होप साधना मैम आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कि हम लोगों को ये किस तरीके से करना होता है इंट्रोडक्शन का, है ना। यस मैम तो थोड़ा। कल, हाँ हाँ। अभी क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम था, तो हम लोग अभी मनोज के साथ किया है। अब मैं चाहूंगी कल मनोज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैंने उनसे पूछे थे। ठीक है। ओके और मैम। फिर आप आंसर बट मैम दीजिएगा। मेरी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जैसे दो स्टूडेंट हैं आपके, बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश इनकी अच्छी है, मुझसे तो बहुत अच्छी है, बट मैं कोई इतना बात नहीं, आप सडनली। जितना, देखिए आप जितना बोल पाएंगे उतना बोलिएगा, बाकी फिर अपन लोग कर लेंगे जी जैसे अभी किया था मनोज के साथ में, है ना। ठीक है। जी। डोंट वरी, कहीं जी ना कहीं से तो हमें शुरू करना ही है, तो क्यों ना यस मैम। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, है ना। यस मैम। और यस मैम। अच्छी बात है कि आपके साथ में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बोल लेते हैं, उससे आपको भी सुनने का मौका भी मिल रहा है इंग्लिश, है ना। यस मैम। यस सुनने मैम। से भी हम वर्ड सीखते हैं, हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है। यस मैम, बट मैं सुन तो रही हूँ मैम, बट मुझे घबराहट भी हो रही है कि मैं नहीं तो कुछ जानती ही नहीं इतना। नहीं नहीं, अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आए ना, राइट? आए ना हाँ आपको? हाँ मैम। बस आप क्वेश्चन उस है, हाँ जी हाँ। क्वेश्चन के हिसाब, मैम देखिए, हो सकता है कि मनोज के आंसर थोड़े से बड़े थे, वो उन्होंने ज्यादा बोला, आप वो एक लाइन का आंसर भी देंगे ना, आपके लिए वो इनफ है, क्योंकि आप उतना बताना चाहते हैं शुरुआत में, वो भी चलेगा। ठीक है मैम। ओके मतलब ओके मैम। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा बोले, अगर आप उसे एक लाइन में भी बोलते हैं, तो भी अल्टीमेटली आप क्वेश्चन समझकर रिप्लाई तो करेंगे, वो वाला पर्पस है। यस
ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है, कल ठीक है मिलते हैं। मैं ये शेयर करती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट क्लास के बाद में, फिर आप लोग इसे रीड कीजिएगा। बस 5 रीड कीजिएगा, ज्यादा नहीं, और भी होंगे उसमें क्वेश्चन, अभी आप 5 कीजिएगा, फिर हम कल और डिस्कशन करेंगे ओके इसके ऊपर। ठीक है? ओके, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, बाय। गुड बाय नाइट बाय। मैम। बाय। बाय। बाय।